हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिजेरियंस चैनल पर। आज का वीडियो थोड़ा सा हटकर होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम सभी ने एक ना एक बार तो अपने बचपन में ज़रूर सोचा होगा कि मुझे भी खुले आसमान में उड़ना है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ह्यूमन फ्यूचर में उड़ पाएंगे। ये फंस गया सीएम। वैसे किसी चीज़ का एंड समझने के लिए उसकी स्टार्टिंग को समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे उड़ने के लिए इंसान को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी और वो उन्हें कैसे पा सकता है। मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप मत करना वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। और अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ ऐसे ही कूल और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सेंड करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या हम इंसान कभी आसमान में उड़ पाएंगे, वो भी बिना किसी मशीन की मदद से? नहीं। मुझे पता है आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इंसान नहीं उड़ सकता है क्योंकि उड़ने के लिए तो पंख चाहिए होते हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि किसी के पास अगर पंख हो तो वो उड़ सकता है। क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक चिड़िया जिसके पंख तो हैं पर वो उड़ नहीं सकती? क्या बोला तूने? ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग एक ऐसी चिड़िया है जिसके पास पंख तो हैं पर वो उड़ नहीं सकती। पेंगुइन एंड स्टीमर डक ये दोनों ऐसे बर्ड्स हैं जिनके पास पंख तो हैं पर वो उड़ नहीं सकते। तो मतलब अगर हम पंख उगा भी लें तो भी इंसान उड़ नहीं पाएगा। हाँ, ये बात तो सही है कि उड़ने के लिए सिर्फ पंख ही काफ़ी नहीं है। कई लोगों ने आसमान में जब चिड़िया को उड़ते हुए देखा तो सोचा कि क्या वो भी आसमान में उड़ सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले जो उन लोगों के मन में आइडिया आया वो यही था कि हम भी पक्षियों की तरह पंख लगाकर उड़ेंगे। और कई लोगों ने पंख लगाकर उड़ने की कोशिश भी की पर फेल हो गए। नॉर्मली एक इंसान का वेट 60 किलो के करीब होता है और ऐसे में अपनी बॉडी पर पंख लगाने से वेट और बढ़ जाएगा, जो कि उड़ने में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए पंख के साथ और भी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी होंगी। जैसे कि ये बात तो आप सभी लोगों को पता है कि वेट जितना कम होगा उड़ने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। क्या उड़ने के लिए पंखों का साइज़ मैटर करता है? हाँ, आपके पंखों का साइज़ आपकी बॉडी की लंबाई और वेट के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर हम अपने हाथ की लंबाई के बराबर पंख लगा ले तो भी उड़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे दोनों हाथों की लंबाई हमारी टोटल हाइट के बराबर ही होती है, जो कि काफ़ी नहीं है। तो फिर पंखों का साइज़ क्या होना चाहिए? दोनों पंखों का टोटल साइज़ हमारी बॉडी की लंबाई से 2 गुना होना चाहिए, तभी उड़ने में थोड़ी आसानी होगी। हालांकि हम दोनों ही कंडीशन में उड़ सकते हैं, चाहे पंख हमारे हाइट के बराबर हों या हाइट से 2 गुने हों। मुझे पता है अब आपका अगला क्वेश्चन यही होगा कि थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि लंबे पंख होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमें बड़े पंखों को कम तेज़ी से फड़फड़ाना होगा उड़ने के लिए, जैसे कि एक ईगल। और वहीं अगर पंख छोटे होंगे तो हमें उन्हें ज़्यादा तेज़ी से फड़फड़ाना होगा, जैसे कि एक हमिंग बर्ड। हालांकि बड़े पंखों को कम फड़फड़ाने की वजह से एनर्जी कम खर्च होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक उड़ सकते हैं। वहीं अगर छोटे पंखों को ज़्यादा फड़फड़ाएंगे तो इसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा खत्म होगी, जिसकी वजह से हम ज़्यादा देर तक नहीं उड़ पाएंगे। एक एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें एक नॉर्मल वॉक करनी हो तो शायद हम 2 घंटे तक आराम से वॉक कर सकते हैं। वहीं अगर हमें तेज़ी से दौड़ना हो तो शायद हम 1 घंटा भी ठीक से ना दौड़ पाएं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि बड़े पंख होने से एनर्जी कम कैसे खर्च होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर पंख बड़े हैं तो शरीर भी तो बड़ा होगा, और अगर शरीर बड़ा है तो एनर्जी भी फिर उस हिसाब से होगी। इसीलिए उस टाइम पर जो एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही होगी वो भी उस बड़े शरीर के हिसाब से एक एवरेज एनर्जी होगी। इतना सब जानने के बाद अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उड़ भी लेते हैं तो कितनी देर के लिए? क्योंकि अगर हम किसी पक्षी के बॉडी को समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि पक्षी का शरीर इस तरह से बना हुआ होता है जिसमें उनके पास पंखों में ज़्यादा एनर्जी होती है कंपैरिजन उनके पैरों में, और हम इंसानों के तो पंख होते ही नहीं है। इसलिए हमारा शरीर कुछ इस तरह से बना हुआ है जिसमें हमारे पैरों में सबसे ज़्यादा एनर्जी है हमारे हाथों के कंपैरिजन में। इसीलिए अगर हम 2 घंटे तक भी पैदल चलते हैं तो ज़्यादा नहीं थकेंगे, लेकिन अगर हाथों को हम पंख समझकर फड़फड़ाने की कोशिश करेंगे तो शायद 10 मिनट भी ठीक से नहीं फड़फड़ा पाएंगे एक ईगल की तरह। और ऐसे में हमिंग बर्ड की कॉपी करना तो फिर भूल ही जाइए। और इसीलिए अगर हमें उड़ना है तो हमारी मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा, ताकि हम 1 घंटे अगर उड़ना चाहते हैं तो हमारे पास इतनी एनर्जी हो कि हम उतनी उड़ान भर सकें। अभी हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, इनके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें उड़ने में आसानी होगी। अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो सच में आप आसमान में उड़ना चाहते हैं, और अभी तक आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कितनी देर से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आसमान में कैसे उड़ सकते हैं। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो कुछ इस तरह की बात है कि जो कि प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम कभी फ्यूचर में उड़ पाएंगे? कुछ ऐसे चेंजेस कर सकेंगे जिससे कि हम अपने पंख डेवलप कर सकें?
देखो मेरे हिसाब से फ्यूचर में खुद से बिना किसी मशीन के उड़ पाना पॉसिबल है, क्योंकि साइंस जिस स्पीड से डेवलपमेंट कर रहा है वो दिन दूर नहीं जब हम अपने डीएनए में चेंजेस करके उड़ पाएंगे। मतलब हम अपनी बॉडी पर पंख उगा पाएंगे। हाँ, म्यूटेशन टेक्निक की हेल्प से ऐसा होना पॉसिबल है, और मैं ये सब बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये सब रियलिटी है। म्यूटेशन टेक्निक को हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। वैसे जिन लोगों को नहीं पता कि म्यूटेशन टेक्निक क्या है, तो म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे डीएनए में चेंजेस करके हमारे जीन्स में सेव्ड डेटा में मॉडिफिकेशन करके कुछ बदलाव लाना ही म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन कई बार डीएनए की डैमेज हो जाने की वजह से भी खुद से हो सकता है। वैसे हमने म्यूटेशन टेक्निक को बहुत छोटे से लेवल पर यूज़ करके कुछ एनिमल्स के डीएनए में चेंजेस किए हुए हैं जो कि सक्सेसफुल रहे हैं। तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम कुछ ऐसे ही चेंजेस करके पंखों को भी उगा सकते हैं। और जो भी बातें हमने अभी डिस्कस की हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उड़ने के लिए, उन सभी चीज़ों को म्यूटेशन की हेल्प से पा सकते हैं जो इंसानों को उड़ने में मदद करेंगी। अगर आप म्यूटेशन पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप उन्हें बता सकें कि आप किस लेवल तक की चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको ऐसे ही कूल और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सेंड करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।